नमस्कार। साहित्य समाज का दर्पण होता है, अतः समाज की जनता की मन प्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब भी हम इसे कह सकते हैं। आदि से अंत तक इन्हीं प्रवृत्तियों, चित्त वृत्तियों की परंपरा को निकष पर कसते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दर्शाना ही साहित्य का इतिहास कहा जा सकता है। मानव मन अत्यंत ही उच्छृंखल होता है। उसे आत्म केंद्रित कर सार का संचयन मनन करना ही दर्शन है। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ, यह इन्हीं दोनों विषयों का मणिकांचन संयोग है। यही हमारी सभ्यता संस्कृति की मूल धरोहर भी है, जिसे सुरक्षित और संरक्षित रखना हम भारतीयों का परम कर्तव्य है। अब चलते हैं विषय की ओर। तो आज का विषय है हिंदी साहित्य, इतिहास बनाम दर्शन और इतिहास दर्शन। इतिहास का प्रत्यक्ष अर्थ होता है व्यतीत की घटनाओं का इतिवृत्त अथवा अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध लिखित वृत्त। तभी हम इतिहास के दर्शन की बात करते हैं। यह स्वाभाविक है कि हम यह निश्चित करें कि किस अर्थ में हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। आखिर इतिहास और दर्शन है क्या? दर्शन का अंगीकृत अर्थ है प्रज्ञा और विवेक के प्रति प्रेम। इस अर्थ में प्रेम या अनुराग से तात्पर्य है उन्मुखता। इतिहास के दर्शन का अर्थ है अतीत की गहन जानकारी, किंतु एक गंभीर विद्या साधना परक अनुशासन के तहत। इतिहास दर्शन की कुछ विशिष्ट सुनिश्चित अर्थवत्ता होनी चाहिए। किसी अप्रत्याशित सांयोगिक या आनुषंगिक रुचि के बदले उसमें सुनिश्चित रुझान होना चाहिए। इस प्रकार इसका तात्विक अर्थ इस प्रकार मान सकते हैं कि मानक और मापदंड का अध्ययन, प्रामाणिक प्रणाली, चरित्र और अतीत की घटनाओं के संदर्भ में इतिहास की वैधता और तर्कसंगतता। इस प्रकार दर्शन निश्चित रूपेण मानवीय ज्ञान के स्वरूप और स्वभाव से संबद्ध होता है, तथा इतिहास मानव का अभिज्ञान उसके अतीत के झरोखे से प्राप्त करता है। अवतारवाद के धर्म सिद्धांत की स्वीकृति से ही इतिहास की व्याख्या प्रारंभ हुई तथा मनुष्य को दुख त्रास से मुक्ति दिलाने के लिए ईश्वर का मानव तक आना प्रारंभिक इतिहास दर्शन का मूल उपजीव्य विषय बना। क्रॉचे ने स्पष्ट किया था कि इतिहास का दर्शन सदैव पूर्ण सांस्कृतिक परिवेश का प्रकार्य व्यापार है। पुराकालीन भारतीय मानस की व्यवहार्य संकल्पना और धारणा भी एक अपरिवर्तनीय अर्थात शाश्वत यथार्थ सत्य और उसके दर्शन के इर्द गिर्द केंद्रित थी। पुराणों में सृष्टि और प्रलय की काल चक्रीय अवधारणा इसी के उदाहरण है। हिंदुओं के अनुसार ऐतिहासिक प्रक्रिया का प्रारंभिक विभाजन 4 युगों में हुआ। पहला कृत यानी सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर और चौथा कलयुग। प्रथम में परम सत्ता या परमात्मा का प्राबल्य हुआ, द्वितीय में उसका ह्रास हुआ, तृतीय में वह अत्यल्प हुआ
और चतुर्थ में विलुप्त हो गया। बाद में इतिहास में संस्कृति के धार्मिक और ईश्वर परक संदर्भ प्रमुख हुए। प्रारंभिक धारणा अतीन्द्रिय, आध्यात्मिक, अलौकिक एवं दार्शनिक मनोदशा में तब्दील हो गई। सूक्ष्म वैचारिक युग की यही भूमिका बनी। इतिहास की शब्दावली में इस दार्शनिक शब्द संस्कृति को समाहित किया गया। हीगेल ने सभ्य दुनिया के इतिहास के सर्वेक्षण के लिए इतिहास के दर्शन की प्रक्रिया को आत्मसात किया। उनके अनुसार स्वातंत्र्य के दर्शन की प्रक्रिया को आत्मसात करने से यह पूर्ण एहसास होता है कि पुरोगामी नैकट्य ही इतिहास है। इसे आधुनिक काल के दर्शन इतिहास के जनक की संज्ञा भी प्राप्त है। इसके विकास की दिशा आदर्शवादिता की जगह भौतिकवादिता थी। इसकी व्याख्या में कार्ल मार्क्स और हीगेल का नाम भी आता है। मार्क्स हीगेल से और भी बढ़ चढ़कर थे। वर्ण संघर्ष का इतिहास ही इतिहास है, इनकी मान्यता थी। वे वर्गहीन समाज की कल्पना करते थे। अस्तु इतिहास के व्यापक घेरे में संस्कृति, सभ्यता और धर्म सबके साथ चलने वाले मानव समुदाय का एक गतिज लेखा जोखा रेखांकित रहता है और इस को ही इतिहास की पूंजी या जीवन के विस्तीर्ण का अभिधारक बनाने में अहम भूमिका निभाना कहा जा सकता है। अब मैं आती हूँ साहित्य के इतिहास दर्शन की ओर। मनुष्य का इतिहास होता है, अतः उसे इतिहास बोध की आवश्यकता होती है। साहित्य के इतिहास लेखन की संभावना साहित्य की अवधारणा पर निर्भर होती है। वास्तव में साहित्य लेखन के लिए यह आवश्यक है कि साहित्य परंपरा को एक विकासशील और गतिशील प्रक्रिया माना जाए तथा साहित्यिक कृतियों को उस प्रक्रिया का अनिवार्य अंग माना जाए। जी हार्टमैन के अनुसार साहित्य का इतिहास एक बौद्धिक अनुशासन के रूप में ही नहीं बल्कि साहित्य की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। इसलिए साहित्य का इतिहास न तो वर्तमान से पलायन का साधन है और न अतीत की आराधना का मार्ग। वह न तो अतीत के गड़े मुर्दे उखाड़ने का फल है और न वर्तमान के कटु यथार्थ के दंश से बचाने वाला कल्पना लोक ही। साहित्य का इतिहास ऐतिहासिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, समाज शास्त्रीय, भाषा वैज्ञानिक और सौंदर्य शास्त्रीय साहित्यानुशीलन का एक सार संग्रह ही नहीं अपितु इसके इतिहास का आधार है विकासशील स्वरूप की धारणा। अतः साहित्य की निरंतरता और विकासशीलता में आस्था के बिना साहित्य का इतिहास लेखन असंभव प्राय। इसकी विकास प्रक्रिया के अंतर्गत क्रियाशील आंदोलनों, परिवर्तनों और नवीन प्रयोगों के संबंध का विवेचन साहित्य के इतिहास में होता है। किसी भी काल के साहित्य में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं होता जो अतीत और भविष्य से पूर्णतः विच्छिन्न हो। वास्तव में साहित्य में एक महत्वपूर्ण समस्या अभिनव प्रयोगों की विशेषता है और दूसरी समस्या विकास के बावजूद
निरंतर गतिशील परंपरा के अंतर्गत घटित होने वाले परिवर्तनों का स्वरूप है। साहित्य इतिहास को ऐतिहासिक आलोचना से स्वतंत्र एक बौद्धिक अनुशासन के रूप में विकसित करने के लिए यह आवश्यक है कि रचनात्मक प्रवृत्तियों और कलात्मक बोध के उदय तथा द्वंद्वात्मक विकास को एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में विवेचित किया जाए और इस विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले ऐतिहासिक यथार्थ से विकास प्रक्रिया के संबंध की व्याख्या भी की जाए। तभी हम मुकम्मल ऐतिहासिक दर्शन की ओर अग्रसर होने में सक्षम हो सकेंगे। आज की कक्षा का सिर्फ आप आकलन ही नहीं, चिंतन मनन भी करेंगे। इसी आशा के साथ मिलते हैं अगली कक्षा में। आपके सुझाव मेरे लिए अति महत्वपूर्ण हैं।